हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य सक्सेस मंत्रा पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट में संस्कृत खंड में सभी पाठों में प्रश्नोत्तर। अभी जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हम बता दें कि इससे पहले हम लगभग संस्कृत के 10 पाठों के हिंदी अनुवाद करा चुके हैं। आपको यदि वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रथम पाठ भोजस्वदार्यम यानी राजा भोज की उदारता। पहला प्रश्न है, द्वारपाल है भोजम किम अकथयत, यानी द्वारपाल ने राजा भोज से क्या कहा। उत्तर है, द्वारपाल है भोजम अकथयत यत कोपी नावशेष है कोवपि विद्वान द्वारे द्वारे वर्तते इत। द्वारपाल ने राजा भोज से कहा कि यत जिसके शरीर पर कोपीन अवशेष, कोपीन माने लंगोटी, जिसके शरीर पर केवल कोपीन मात्र अवशेष है, कोप ऐसा कोई भी विद्वान द्वार पर वर्तते माने आया है या है। द्वारपाल ने राजा भोज से कहा जिसके शरीर पर कोपीन अवशेष केवल लंगोटी मात्र अवशेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। देखो बच्चों, अगर आपको प्रश्नोत्तर समझने हैं तो अगर आप जो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ व्याख्या वाली, प्रत्येक पाठ का मैंने अनुवाद कराया संस्कृत में, उसको आप समझ लेंगे तो ये अपने आप हो जाएंगे। इसमें आपको याद करने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भोजम दृष्टवा कवि किम अचिंतयत, यानी राजा भोज को दृष्टवा माने देखकर, कवि किम माने क्या, अचिंतित माने सोचा। राजा भोज को देखकर कवि ने क्या सोचा। उत्तर पढ़ेंगे। भोजम दृष्ट्वा कवि अचिंत्यत अद्य मम दर्दतायाः नाशः भविष्यति। शब्दार्थ देखेंगे पहले। भोजम माने भोज, दृष्ट्वा माने देखकर, अचिंत्यत माने सोचा, अद्य माने आज, मम माने मेरी, दर्दता यानी गरीबी का, नाशः माने नाश, भविष्यत माने हो जाएगा। भोज को देखकर कवि ने सोचा कि अद्य आज मेरी दर्दता या गरीबी का नाश हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भोज है कवि किम अप्रच्छत, यानी भोज कवि किम, किम मान होता है क्या, अप्रच्छत माने पूछा। तो प्रश्न हुआ राजा भोज ने कवि से क्या पूछा। उत्तर, भोज है कविम अप्रच्छत कवे किम रोदिस इत। भोज कवि माने कवि, अप्रच्छन पूछा, कवि माने कवि, किम माने क्यों, रोदिस, रोदिस मान होता है रोते हो। तो राजा भोज ने कवि से पूछा, हे कवि तुम क्यों रोते हो। अगला पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। कविम कथम अरोदीत, यानी कवि मतलब कवि, कथम माने क्यों, अरोदीत, अरुद माने रोया। कवि क्यों रोया। उत्तर है, कवि स्वदर्दितायाः कारणात् अरोदीत, यानी कवि माने कवि, स्वदर्दिताया, स्व माने अपनी, दर्दिता माने गरीबी, कारणात् माने कारण, अरोदित माने रोया। कवि अपनी गरीबी के कारण या दर्दिता के कारण रोया। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिनी आसीत। विदुषः माने विद्वान, ब्राह्मणस यानी ब्राह्मण की, पत्नी माने पत्नी, कथम माने क्यों, दुखिनी माने दुखी, आसीत माने थी। इसका अर्थ हुआ उस विद्वान ब्राह्मण की पत्नी क्यों दुखी थी। उत्तर, विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी दर्दतायाः कारणात् दुखिनी आसीत। मेन वर्ड है इसमें दर्दताया, दर्दता मतलब गरीबी के कारण। तो विद्वान ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण की पत्नी अपनी दर्दता या गरीबी के कारण दुखी थी। अगला पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। राजा भोज है सीताम किम प्राह। राजा भोज, सीता माने सीता, ये सीता नामी कवित्री थी। किम माने क्या, प्राह माने कहा। तो राजा भोज ने सीता से क्या कहा। उत्तर है, राजा भोज है सीताम प्रभातम वर्ण इत प्राह। प्रभातम बोलते प्रातःकाल, वर्ण माने वर्णन। तो राजा भोज ने सीता से या सीता नाम कवित्री से प्रभात या सूर्योदय का
प्रातःकाल का वर्णन करने को कहा। प्राह। अगला पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। राजा भोजः कालिदासम किम कर्त प्राह। राजा भोज है, राजा भोज ने कालिदासम यानी कालिदास से किम माने क्या, कर्तुम, कर्तुम होता है करने के लिए, प्राह माने कहा। राजा भोज ने कालिदास से क्या करने के लिए कहा। उत्तर, राजा भोज है कालिदासम प्रभात वर्णनम कर्तु प्राह। तो राजा भोज ने कालिदास से प्रातःकाल का या प्रभात काल का या प्रातःकाल का वर्णन करने का कहा। इस प्रकार आपका जो प्रथम पाठ भोज शब्दारंभ के प्रश्नोत्तर आपके पूरे होते हैं। अब चलेंगे द्वितीय पाठ की ओर। द्वितीय पाठ आपका है संस्कृत भाषा या महत्वम। इसमें पहला प्रश्न है, संस्कृतस्य साहित्यम व्याकरणंच कीदृशम वर्तते। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का, साहित्यम यानी साहित्य, व्याकरण च माने और व्याकरण, कीदृशम यानी कैसी है। प्रश्न होगा इसका, संस्कृत का साहित्य और उसकी व्याकरण कैसी है। इसका उत्तर होगा, संस्कृतस्य साहित्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च व्याकरणम च सुनिश्चितम वर्तते। संस्कृत का साहित्य माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न यानी सुसंपन्न, च माने और, व्याकरण, सुनिश्चित, वर्तते माने है। अर्थ होगा इसका, संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न और इसकी व्याकरण सुनिश्चित है। प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अस्ति। ये पूछ रहा है, संस्कृत साहित्यस्य यानी संस्कृत साहित्य की, का माने क्या, विशेषता, अस्ति माने है, यानी संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है। उत्तर होगा इसका, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति इति संस्कृत साहित्यस्य विशेषता। यानी सरस है, इसमें रसयुक्त है, मधुर है और कैसा है साहित्य। तो उत्तर होगा, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति इति संस्कृत साहित्य विशेषता। तो संस्कृत साहित्य सरस और मधुर है। कैसा है, सरस है और मधुर है, यह संस्कृत साहित्य की विशेषता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अगला, संस्कृत भाषायाः मुख्य कवयः के सन्ति। संस्कृत भाषायाः यानी संस्कृत भाषा के, मुख्य माने मुख्य, कवयः माने कवि, के माने कौन, सन्ति माने हैं। अस्ति मान होता है और सन्ति मान होता है हैं। अस्ति आता है एकवचन के लिए और सन्ति आता है आपका बहुवचन के लिए। उत्तर लिखेंगे, वाल्मीकि वेदव्यास है कालिदास है च संस्कृत भाषाया मुख्य कवयः सन्ति। यानी वाल्मीकि, वेदव्यास च यानी और कालिदास संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं। ये च वर्ड का जो चढ़ होता है और वो हमेशा उससे पहले वाले जो होता है शब्द से और पहले आता है। यानी कालिदास च का जो होगा चढ़ वो कालिदास से पहले लगेगा। यानी वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि क आसीत। संस्कृत साहित्य के आदि कवि क माने कौन, अस्ति माने आसीत यानी थे। उत्तर होगा, प्रश्न होगा, संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे। उत्तर लिखेंगे, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे, वाल्मीकि जी थे। अगला प्रश्न 5 पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीनास्ति कथय। यानी संस्कृत भाषा प्राचीन माने प्राचीन है, अथवा में या नवीनास्ति या नवीन धन अस्ति नई है, कथय बताइए। यानी संस्कृत भाषा प्राचीन है अथवा नवीन है, यह बताइए। उत्तर होगा, संस्कृत भाषा या प्राचीना अस्ति। यानी हमारी संस्कृत भाषा है वो कैसी है, प्राचीन है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, का भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीय। का माने कौन सी, भाषा माने भाषा, अस्मा माने हमारे, मात्र सम मात्र बोलते माता को, मात्र सम माता के समान, माननीय और माननीय सम्माननीय। प्रश्न पूछ रहा है ये, कौन सी भाषा हमारी माता के सम्माननीय है। उत्तर लिखेंगे, संस्कृत भाषा
अस्माभि मातृसम माननीय, यानी का की जगह लगा देंगे संस्कृत भाषा। यानी संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो हमारी माता के समान माननीय और सम्माननीय है। और देखेंगे प्रश्न 7, भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा कास्ति। प्रश्न पूछ रहा है भाषासु यानी भाषाओं में प्राचीनतम प्राचीनतम, च और श्रेष्ठ भाषा क यानी कौन सी है। प्रश्न पूछ रहा है सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम और श्रेष्ठ भाषा कौन सी है। उत्तर लिखेंगे भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, यानी सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, हमारी संस्कृत भाषा। यानी का की जगह उत्तर लिख देंगे, केवल संस्कृत भाषा, बाकी सब उतार देंगे। 8वां प्रश्न है संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन के गुणा संजायते। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य के अनुशीलनेन, अनुशीलन होता है अध्ययन से, के माने कौन से, गुणा माने गुण, और संजायते, संजायते माने कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है संस्कृत साहित्य के अध्ययन से कौन से गुण उत्पन्न होते हैं या कौन से गुण विकसित होते हैं। उत्तर है संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, चेते गुणा संजायते। यानी संस्कृत साहित्य से, यानी संस्कृत साहित्य के अनुशीलन माने अध्ययन से, दया, दान, शौचम, शौचम बोलते हैं पवित्रता, औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता, अनुसूया, अनुसूया का अर्थ होता है ईर्ष्या न करना यानी जलनी भावना न होना, क्षमा, क्षमा है ही, चेते यानी च धन एते यानी और ये, गुणा माने गुण, संजायते यानी विकसित होते हैं। तो पूरा हुआ अर्थ इसका संस्कृत साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना और क्षमा आदि गुण विकसित होते हैं। समय प्रश्न नंबर 9 है कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, यानी किसका साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। प्रश्न पूछ रहा है कि किसके साहित्य का, किसका साहित्य सरस है और उसकी व्याकरण सुनिश्चित है यानी फिक्स है। उत्तर है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चित अस्ति। उत्तर है कि किसका साहित्य, उत्तर होगा हमारा संस्कृत का, संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत का साहित्य सरस और उसकी व्याकरण सुनिश्चित है। अगला प्रश्न नंबर 10 संस्कृत भाषायां कति पुराणान लिखितान सन्ति। प्रश्न पूछ रहा है संस्कृत भाषायां यानी संस्कृत की भाषाओं में कति, कति माने कितने, पुराणान माने पुराण, लिखितान यानी लिखे गए, सन्ति माने हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं। इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषायां अष्टादश पुराणान लिखितान सन्ति। अष्टादश, अष्टादश बोलते हैं 18 को। तो उत्तर होगा संस्कृत भाषायां अष्टादश पुराणान लिखितान सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे गए हैं। हमारे पुराण कितने हैं, 18। अगला प्रश्न नंबर 11 भाषा तत्व विधिवह का भाषा शर्मा सामार्य भाषाणाम जननीत मन्यते। अर्थ होगा इसका भाषा तत्व विधिव यानी भाषा के तत्व को जानने वाले, का माने कौन सी, भाषा, शर्मा मार्य यानी सभी आर्य, भाषाणाम माने भाषाओं की, जननी यानी माँ, मन्यते माने मानी जाती है। प्रश्न हुआ भाषा तत्व विधिव यानी भाषा तत्व के जानकारों के अनुसार कौन सी भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी या माँ मानी जाती है। उत्तर लिखेंगे भाषा तत्व विधिव संस्कृतस्य सर्वमार्य भाषाणाम जननीत मन्यते, यानी भाषा तत्व के जानकारों के अनुसार संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की माँ जननी मानी जाती है। यानी का भाषा, का भाषा जब हम ले आएंगे संस्कृतस्य, बाकी पूरा पूरा हम उतार देंगे।
अगला है प्रश्न नंबर 12। का भाषा देव भाषा इत नामना ज्ञाता। का माने कौन सी, भाषा माने भाषा, देव भाषा के इत नामना माने नाम से, ज्ञाता माने जानी जाती है। प्रश्न हुआ कौन सी भाषा ऐसी है जो देव भाषा के नाम से जानी जाती है। उत्तर लिखेंगे संस्कृत भाषा देव भाषा इत नामना ज्ञाता। यानी हमारी संस्कृत भाषा है उसको वो देव भाषा के नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा को हम देव भाषा भी या देववाणी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखा कवयः के सन्ति। संस्कृत यानी संस्कृत साहित्यस्य यानी अस्य लग गया ना, तो साहित्य के, प्रमुखा माने प्रमुख, कवयः माने कवि, के माने कौन, संति माने हैं। संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि कौन हैं। उत्तर लिखेंगे संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखा कवयः वाल्मीकिः, महर्षि व्यासः, कालिदासः, भासः, भारविः, भवभूतिः इत्यादयः सन्ति। यानी संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि वाल्मीकि जी, महर्षि वेदव्यास जी, कालिदास जी, भास, भारवी, भवभूत इत्यादि हैं। यानी संस्कृत भाषा के प्रमुख कवि के संति जगह हम सारे कवि के नाम लिख देंगे के की जगह, और संति लास्ट में आ जाएगा। तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कालिदास, भास, भारवी, भवभूत इत्यादि हैं। तृतीय पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं किम अपृच्छत्। मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी ने, याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य जी से, किम माने क्या, अपृच्छत् अपृच्छत् मन होता है पूछा। क्यों, ये आपका ये है वो लंग लकार में है। लंग लकार बोलते हैं भूतकाल, जो होता है ना अपठत अपठतम अपठन, यानी पूछा। आ अगर शुरू में आ जाए इसका मतलब होता है पूछा। तो उसका अर्थ हुआ याज्ञवल्क्य जी कौन थे, ये थे मैत्रेयी जी के पति। अगर आपको ये प्रश्न अच्छी तरह क्लियर करने हैं तो जो हिंदी अनुवाद कराए मैंने पाठ के, वो आप वीडियो देखिए आप मेरे चैनल पर जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर के। तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से क्या पूछा। उत्तर है मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं केवलम अमृतत्व साधनम अपृच्छत्। यानी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से केवलम यानी केवल अमृतत्व साधनम, अमृतत्व बोलते अमरता, अमृतत्व मतलब अमरता, साधन माने साधन, अपरिचित माने पूछा। उसका उत्तर हुआ मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से केवल अमरता के साधन के बारे में पूछा कि अमरता का साधन क्या है। प्रश्न नंबर 2 है वित्तेन कस्य आशा न अस्ति। वित्तेन, वित्त बोलते हैं धन को, कस्य माने किसकी, आशा माने आशा उम्मीद, न माने नहीं, अस्ति माने है। तो प्रश्न पूछ रहा है वित्त से, धन से किसकी आशा नहीं है, यानी पैसे से हमें क्या नहीं मिल सकता है। उत्तर है वित्तेन अमृतस्व आशा न अस्ति। यानी धन से हमें अमरता की आशा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि हम धन से अपनी हम अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, कितने पैसे वाला है, चाहे एक दिन उसको स्वर्गवासी होना ही है। तो क्या कुल मिला ये है, कहने का मतलब कि धन से हम अमरता को प्राप्त नहीं हो सकते, यानी धन से अमरता की आशा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवते। कस्य, कस्य माने किसकी, कामाय माने कामना के लिए, सर्व माने सभी, प्रिय माने प्रिय, भवत माने होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है किसकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। उत्तर है आत्मनः कामाय सर्वम प्रियम भवते। आत्मनः मतलब अपनी, आत्मनः मतलब अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। कहने का ये कहने का अर्थ ये है कि चाहे पुत्र है या हमारी पत्नी है या हमारा मित्र है, ये हमें प्रिय क्यों हैं, ये हमें प्रिय अपनी कामना के लिए हैं
कि ये हमारे काम आएंगे, पुत्र हमारे काम आएगा, पत्नी हमारे काम आएगी, मित्र हमारे काम आएगा, तो हमें ये अपनी कामना के लिए प्रिय, वैश्प्रिय तो वैश्प्रिय नहीं है, ये हमारे आगे चल के हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे हमारी, तो उसके लिए ये प्रिय हैं। प्रश्न नंबर 4 है कस्य खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवते। कस्य माने किसके दर्शन से, किसके दर्शन से, इदम माने यह है, सर्व माने सब, विदित माने विदित यानी ज्ञात, भवत माने होता है। किसके दर्शन से यह सब ज्ञात विदित होता है। उत्तर लिखेंगे आत्मने खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवते, यानी कसी लगा देंगे आत्मने। आत्म मतलब आत्मा, तो आत्मा के दर्शन से यह सब विदित होता है। यदि मनुष्य अपना आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अपनी आत्मा दर्शन कर लेता है, तो उसको सब कुछ विदित हो जाता है। प्रश्न 5 कह सर्वज्ञ भवते। किसे कौन सर्वज्ञ होता है, यानी किसे सब कुछ विदित है, कौन सर्वज्ञ है। उत्तर है इसका आत्मन दर्शनेन नर सर्वज्ञ है भवती, यानी अपनी आत्मा के दर्शन से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। कई कीजिए लगा देंगे आत्मन यानी आत्मा के। अंतिम प्रश्न है तृतीय पाठ का। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कस्य विषयस्य व्याख्याम कृतवान। याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने किस विषय पर व्याख्या करने को कहा। उत्तर है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी अमृतत्वस्य विषयस्य व्याख्याम कृतवान, यानी याज्ञवल्क्य जी से मैत्रेयी ने अमरता के विषय में व्याख्या करने को कहा। अब ये चलते हैं चतुर्थ पाठ जातक कथा की तरफ। इसमें इसके प्रश्न तो कराएंगे, उससे पहले एक बात और बता दें आपको कि अगर आपको जो पहली बार जुड़े हैं, तो मेरे इससे पहले मैं जिस संस्कृत के सारे पाठ के हिंदी अनुवाद के मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो इस जैसे आपको ये पाठ के प्रश्न तक पढ़ने हैं, तो यदि आप इन पाठ का जो हिंदी अनुवाद कराया मैंने संस्कृत का, ये तो अनुवाद आप समझ लेंगे, पूरी कहानी समझ लेंगे, तो ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको याद तो बिल्कुल करने नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, ये मान लीजिए आप। तो मेरा ये कहना है कि इन्हें करने से पहले आप एक बार अनुवाद जरूर देख लें। चलते हैं। प्रथम प्रश्न है जनाः कम पुरुषम राजानम अकुर्वन। शब्दार्थ करते पहले जना माने मनुष्यों ने, कम माने किस, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया। ये भूतकाल में अकुर्वन सुन आ जाता है तो हो जाता है पास्ट टेंस भूतकाल, यानी राजा बनाया। तो लोगों ने किस पुरुष को राजा बनाया। उत्तर है जना एकम सुंदरम सौभाग्य प्राप्तम पुरुषम राजानम अकुर्वन, यानी सुंदर एकम माने एक, सुंदरम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम यानी सौभाग्यशाली, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम राजा, अकुर्वन माने बनाया। तो इसका अनुवाद हुआ हिंदी प्रश्न का मतलब हुआ कि लोगों ने, मनुष्यों ने एक सुंदर और सौभाग्य प्राप्त यानी सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया। मनुष्यों ने एक सुंदर और सौभाग्यशाली व्यक्ति को राजा बनाया। द्वितीय प्रश्न है इसका चतुष्पदाः कम राजानम अकुर्वन। चतुष्पद का मतलब क्या होता है। चतुर बोलते हैं चार को, और पद माने पैर, यानी चार पैर वाले, यानी चौपाए। किसे कहते हैं चार पैर वाले, जानवर कहते हैं चतुष्पदा अर्थात चार पैर वाले। कम माने किसे, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया। ये प्रश्न 2 है कि जानवरों ने किसे राजा बनाया। इसका उत्तर होगा चतुष्पदाः एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा जानवरों ने, एकम माने एक, सिंह माने शेर को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया। तो चतुष्पदा यानी जानवरों ने एक सिंह को, एक शेर को राजा बनाया। प्रश्न नंबर 3 है इसके बाद ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति कस्योक्ति। समझेंगे पहले क्या कह रहा है। ईदृशो, ईदृशो का अर्थ होता है ऐसा, राजा राजा, मह्यम बोलते हैं मुझे, न माने नहीं, रोचते माने रुचकर लगना, इत माने ऐसा, कस्योक्ति यानी कस्य धन उक्ति, कस्य माने किसने, उक्ति माने कहा। तो कस्योक्ति का अर्थ होता है किसने कहा। अपने समझेंगे क्या है पूछ रहा है।
ऐसा राजा ईदृशो, ऐसा राजा मुझे रुचिकर नहीं लगता। ये ऐसा, यह किसने कहा, यानी ये बात किसने कही कि ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। यानी राजा किसे बनाया था पक्षियों ने, उल्लू को एक। तो इसलिए जो उल्लू को राजा होना किसी को पसंद नहीं था। तो ये बात किसने कही, मुझे उल्लू का राजा बनना पसंद नहीं है, ये किसी ने कहा था। उत्तर ये है ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत काकस्योक्त, यानी ईदृशो ने ऐसा राजा, मह्यम माने मुझे, न प्रोचते रुचिकर नहीं लगता, इत मान ऐसा, किन्ने कहा, काकस्योक्त यानी काकस धन उक्ति। काकस काक बोलते हैं कौवे को हम क्या बोलते हैं, काक। तो काकस्यो यानी कौवे ने, उक्ति माने कहा। ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, यह कौवे ने कहा। यानी कस्य की जगह इसमें लग जाएगा काकस से, बस कस्य की जगह क्या करेंगे इसमें, काकस से, बाकी पूरा उतार देंगे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4, काकः उलूकस्य विरोधम कथम अकरोत। काके माने कौवे ने, उलूकस्य यानी उल्लू का, विरोधम माने विरोध, कथम माने क्यों, अकरोत माने किया। प्रश्न पूछ रहा है कौवे ने उल्लू का विरोध क्यों किया, यानी विरोध तो किसने किया नहीं, एक कौवे ने उसका विरोध किया था। तो ये पूछ रहा है कौवे ने उल्लू का विरोध क्यों किया, क्या परेशानी थी उसे कौवे को। उत्तर है काकः भीषणाकृत कारणात् उल्लूकस्य विरोधम अकरोत। काक माने कौवे ने, भीषणाकृत कारणात्, यानी इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं, भीषण धन आकृति धन कारणात्, यानी भीषण आकृति कारण यानी क्रूप यानी भयंकर आकृति कारण उल्लू का विरोध किया। तो कौवे ने उस भीषण या भयंकर आकृति के कारण उल्लू का विरोध किया। यानी उल्लू का जो मुख होता है ना, वो बहुत ही भयंकर टाइप होता है वो, तो इसीलिए उसने विरोध किया कि ये तो अच्छा लगे, बिल्कुल नहीं लग रहा। और जब राजा बन जाएगा, जो इस समय इतना बेकार लग रहा है, और जब राजा बन जाएगा तो कितना बुरा लगेगा, ये बात कही थी कौवे ने। जब विरोध किसने किया था, कौवे ने। क्यों किया था, उसकी आकृति को, उसकी मुखाकृति को, उल्लू की मुखाकृति को देखकर। प्रश्न 5, अंते शकुन गणाः कम राजानम अकुर्वन। अंते यानी अंत में, शकुन गणा, शकुन बोलते हैं पक्षियों को, शकुन गण यानी पक्षी गण यानी पक्षियों का समूह। कम माने किसे, राजानम यानी राजा, अकुर्वन माने बनाया। प्रश्न पूछ रहा है अंत में पक्षी गणों ने किसे राजा बनाया। उत्तर होगा अंते शकुन गणा स्वर्ण हंसम राजानम अकुर्वन। अंत में शकुन गणा यानी पक्षी गणों ने स्वर्ण हंसम यानी स्वर्ण हंस को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया। तो अंत में पक्षी गणों ने एक स्वर्ण हंस को राजा बनाया। अगला प्रश्न नंबर 6 है स्वर्ण राजहंसस्य द्वैतुः किम नाम आसीत। स्वर्ण राज माने स्वर्ण राज, हंस यानी हंस की, द्वैतो बोलते हैं पुत्री, द्वैता मतलब होता है पुत्री। तो द्वैतो माने पुत्री का, किम माने क्या, नाम माने नाम, आसित माने था। अस्ति मान होता है और आसित मान होता है था। तो स्वर्णराज हंस की पुत्री का नाम क्या था, जिसकी वो शादी करना चाहता था, उसका नाम क्या था। उत्तर होगा स्वर्णराज हंसस्य द्वैतो हंस पोतका इत नाम आसीत। तो स्वर्णराज हंस यानी स्वर्णराज हंस की, द्वैतो मन पुत्री का, हंस पोतका क्या नाम था, उसका नाम क्या था, हंस पोतका, इत नाम आसीत यानी यह नाम था। तो उत्तर हुआ स्वर्ण राजहंस की पुत्री का नाम हंस पोतका था। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न में हंस पोतका पत रूपेण कस्य वर्णम अकरोत। यानी हंस पोतका, कौन हंस पोतका, यानी स्वर्ण राजहंस की पुत्री जिसकी शादी करना चाहते थे वो। तो हंस पोतका ने पत रूपेण यानी पत रूप में, कस्य माने किसका, बर्ड माने बर्ड करना है, चयन करना, अकरोत माने किया। तो हंस पोतका ने
पद रूप में किसका वर्ण या किसका चुनाव किया? उत्तर होगा इसका हंस पोत का पद रूपेण स्वर्ण राजहंसस्य भाग्ने ये हंस पोतस्य वर्णम अकरोत्। हंस पोत का यानी हंस पोत का माने पद रूपेण यानी पति रूप में, स्वर्ण राजहंसस्य यानी स्वर्ण राजहंस की, भाग्ने ये भगनी बोलते हैं बहन को। भगनी किसे बोलते हैं? बहन को। तो भगनी ये मतलब बहन के पुत्र को यानी भांजे को। भगनी ये बोलते हैं भांजे को। उस भांजे क्या नाम था? हंसपोत यानी हंसपोतस्य यानी हंसपोत को का वर्ण किया। यानी जो राजा था, जो हंसपोत जो राजा है, जो स्वर्णराज हंस था, स्वर्णराज उसकी स्वर्णराज हंस की का भांजा था, उसका नाम था हंसपोत। तो चूंकि कौवे का तो उल्लू ने विरोध किया, इसका उसका क्या नाम उल्लू का विरोध किया था कौवे ने, इस कारण वो तो राजा बन नहीं पाया। तो इसीलिए उसने अपनी भांजे हंसपोत से उसकी शादी करा दी थी। तो हंसपोत ने पति रूप में स्वर्ण राजहंस की के भांजे जिसका नाम था हंसपोत उसका वर्ण किया। अब पढ़ाएंगे आपको आज पंचम पाठ नृपतिर दिलीप। इस पाठ यानी राजा दिलीप, इस पाठ के आपके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है वैवस्वतः मनु कह आसीत। यानी वैवस्वत मनु नाम है, कह माने कौन, आसीत माने थे। पहला प्रश्न है वैवस्वत मनु कौन थे। अस्ति मान होता है, आसीत माने थे। तो वैवस्वत मनु कौन थे? उत्तर है वैवस्वतः मनु पृथिव्याम आद्य है शासक है आसीत। यानी वैवस्वत मनु पृथिव्याम यानी पृथिव्याम मतलब पृथ्वी के, आद्य मान सबसे प्राचीन प्राचीनतम, शासक माने शासक या राजा, आसीत माने थे। उसका उत्तर हुआ वैवस्वत मनु पृथ्वी के सबसे प्राचीन सबसे पुराने शासक या राजा थे। द्वितीय पाठ है इसका दिलीप है कस्य अन्वय प्रसूत है। यानी राजा दिलीप, कस्य माने किसके, अन्वय माने वंश में, प्रसूत माने प्रसूत यानी उत्पन्न हुए या पैदा हुए। तो राजा दिलीप किसके वंश में पैदा हुए? उत्तर है दिलीप है वैवस्वत मनु अन्वय प्रसूत है। यानी दिलीप वैवस्वत मन मतलब वैवस्वत मनु के, अन्वय माने वंश में, प्रसूत मान उत्पन्न हुए। यानी राजा दिलीप वैवस्वत मनु के वंश में पैदा हुए। प्रश्न 3 है रवे जलम किमर्थम आदत्ते। रवे माने रव प्रवाची है सूर्य का, रवि बोलते हैं सूर्य, जलम माने जल, किम अर्थम यानी किम धन अर्थम यानी क्यों, किस अर्थ में यानी क्यों, आदत्ते आदत्ते माने ग्रहण करता है। ये प्रश्न कह रहा है सूर्य जल क्यों ग्रहण करता है। यानी कहाँ से ग्रहण करता है सूर्य जल? पृथ्वी से ग्रहण करके तभी तो बादल बनते हैं ऊपर, गर्मी से, सूर्य गर्मी से क्या होता है कि जो जल होता है उसका हो जाता है गर्मी से वाष्पन, और वाष्पन को बन जाते हैं बादल, और फिर बादल बाद में वो बरसते हैं। तो यह सूर्य जल क्यों ग्रहण करता है? उत्तर है रवे जलम सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते। यानी रवि माने सूर्य, जलम माने जल को, सहस्त्र गुणम यानी सहस्त्रों गुणम माने गुणा, सहस्त्रों गुणा, उत्सृष्टुम यानी बरसाने के लिए, आदत्ते माने ग्रहण करता है। इसका अर्थ हुआ सूर्य जल सहस्त्रों गुणा बरसाने के लिए ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 4 है दिलीप है किमर्थम बलिम गृहीत। दिलीप यानी राजा दिलीप, किमर्थम यानी किम धन अर्थम यानी क्यों, बलिम गृहीत इसका मतलब है बलिम धन अग्रहीत। बलिम बलिम बोलते हैं टैक्स कर, गृहीत अग्रहीत माने करते थे। प्रश्न हुआ राजा दिलीप क्यों कर ग्रहण करते थे यानी क्यों टैक्स लेते थे? उत्तर है दिलीप है प्रजानाम भूत्यर्थम एव बलिम अग्रहीत। दिलीप है राजा दिलीप प्रजा नाम,
प्रजा नाम बोलते हैं प्रजा के। भूत्यर्थम, भूत्यर्थम होता है कल्याण के लिए। भूत्यर्थम माने कल्याण के लिए। बल्य माने कर, अग्रहित माने लेते थे या ग्रहण करते थे। उसका उत्तर हुआ राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही एवं माने ही कर ग्रहण करते थे या टैक्स लेते थे। प्रश्न नंबर 5 है, दिलीपे के गुणा संति। दिलीपे यानी राजा दिलीप में के माने क्या, गुणा माने गुण और संति माने थे। तो एक प्रश्न पूछ रहा है कि राजा दिलीप में कौन कौन से गुण थे। उत्तर है दिलीपे बुद्धिमत्ता, वीरता, नीति निपुणता, धार्मिकता, प्रजापालकता इत्यादि है गुणा संति। यानी राजा दिलीप में बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी, वीरता यानी वीरता, नीति निपुणता यानी नीति में वो निपुण थे, धार्मिकता यानी धार्मिक भावना थी उनके अंदर, प्रजापालकता यानी प्रजापालन की भावना थी, प्रजा को अपना वो पुत्र मानते थे, इत्यादि यानी इत्यादि गुण हैं, संति माने हैं। तो राजा दिलीप में बुद्धिमत्ता, वीरता, नीति में निपुणता, धार्मिकता और प्रजापालकता इत्यादि गुण हैं। अगला प्रश्न, मनीषिणाम माननीय कह आसीत। मनीषिणाम, मनीषिणाम बोलते हैं विद्वानों में। मनीषी किसे कहते हैं? मनीषी बोलते हैं जिसको विद्वान होते हैं उनको हम कहते हैं मनीषी। ये मनीषी व्यक्ति है यानी वो विद्वान व्यक्ति है। तो विद्वानों में माननीय माने माननीय यानी सम्मानित पात्र, कह माने कौन, आसीत माने थे। ये प्रश्न है विद्वानों में माननीय कौन थे। उत्तर है मनीषिणाम माननीय है, राज्ञ है दिलीप है आसीत। यानी विद्वानों में माननीय राज्ञ माने राजा, दिलीप माने दिलीप, आसीत माने थे। तो विद्वानों में माननीय राजा दिलीप थे। यानी कह यानी कौन, कह की जगह हमें लगाना है हमें राज्ञ दिलीप है यानी राजा दिलीप। अगला प्रश्न है, दिलीप है कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत। यानी राजा दिलीप कस्य माने किस, प्रदेशस्य माने प्रदेश के, अस्य लग गया ना, यहाँ पे जिससे राजा समझ होता के, किस प्रदेश के राजा माने राजा, आसीत माने थे। प्रश्न है राजा दिलीप किस प्रदेश के राजा थे। उत्तर है राजा दिलीप वेला प्रबलयाम परवीकृत सागराम उर्वी शासक है। यानी राजा दिलीप थे वेला प्रबलयाम, वेला प्रबलयाम बोलते हैं समुद्र रूपी परकोटे वाली। यानी जो परकोटा होता है ना, किले का जो परकोटा है उसको मान लिया समुद्र परकोटे वाली। परखीकृत सागराम यानी सागर रूपी, परखीकृत बोलते खाई, तो परिकृत सागराम यानी सागर रूपी खाई वाली। उर्वीम पूरी पृथ्वी के शशाक यानी शासक थे। यानी राजा दिलीप समुद्र रूपी परकोटे वाली और सागर रूपी खाई वाली संपूर्ण पृथ्वी के शासक थे। यानी किसी एक प्रदेश के या एक देश के राजा नहीं थे राजा दिलीप। राजा दिलीप संपूर्ण पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो इस प्रकार आपका पंचम पाठ नृपति दिलीप समाप्त हुआ। और अगर आपको और स्पष्ट समझना है तो आप जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाए हैं अनुवाद वाले, तो आप इसी नृपति दिलीप का अगर हिंदी अनुवाद देख लेंगे पूरा, जो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, तो वहाँ पे आप वीडियो पहले इसका अनुवाद देख लेना, तो प्रश्न आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस तरह आपका ये पंचम पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल RK मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।